जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको 3 ऐसी बातें बता रहे हैं जिनके बारे में आपको मालूम भी है, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने जीवन को हर तरह से मंत्र पढ़ के, उपाय करके, दान करके, नाना भांति से हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। उसी श्रृंखला में ये 3 बातें इतनी मुख्य हैं, यदि आप इनका थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, आपके जीवन में आपको आनंद आएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 12 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी है, लेकिन अभी सुबह के 7 बजे हैं। 7:51 तक सप्तमी है, फिर अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही आपका नक्षत्र है। अभी सुबह में 8:14 तक आपका स्वाति नक्षत्र है, फिर विशाखा प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब इन 3 बातों में वो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनके ऊपर चलने से या उनको मानने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको शुभत्व की प्राप्ति हो सकती है, आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। जिसमें पहली बात सोने के धारण करने की बताई गई है, दूसरी बात पृथ्वी के बारे में कही गई है, और तीसरी बात गौ माता के बारे में कही गई है, और तीनों का दान भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम स्वर्ण की बात करते हैं। सोना धातु बहुत महंगी है, इस बात को कहीं नकारा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के संभव की बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के सोना धारण करने की जिसकी क्षमता है, उसको अपनी उंगलियों में स्वर्ण धारण करना चाहिए। चाहे सोने का छल्ला पहने, चाहे सोने की कोई रिंग पहने, कुछ भी धारण करें, लेकिन स्वर्ण धारण करना ही चाहिए। शास्त्रों में स्वर्ण की महिमा के बारे में अलग अलग विचार बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन सोना पहनने से शुक्र भी उज्जवल होते हैं। स्वर्ण पहनने से जो आपकी रज धातु है उसमें भी प्रगाढ़ता आती है, और सोना धारण करने से सोना अनेकों प्रकार के उपद्रवों, सोना अनेकों प्रकार के रोगों को भी शांत करता है। स्वर्ण अग्नि से उत्पन्न तत्व भी है। कहने का भाव, सोना धारण करना ही हमें चाहिए। अगर हमें भगवान ने वो क्षमता दी है, हम पहन सकते हैं, तो हमें रोज़ नहीं तो शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, इन 2 दिनों में हमें स्वर्ण धातु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात पर हम आते हैं पृथ्वी पूजन के बारे में। हमें पृथ्वी का पूजन करना ही करना चाहिए। कैसे? कि जब हम सुबह सबसे पहले सो करके उठें तो हमें पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। 3 बार हमें अपना पग रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। ये प्रतिदिन के हिसाब से आप लोग नियम बना लें। और यदि भगवान ने हमें क्षमता दी है, वो कैपेसिटी हमारे अंदर है, हमारे पास इतना धन है, तो हम जीवन में हम पृथ्वी का दान जरूर करें, जिसे हम कहते हैं भूमि दान करना। किसी मंदिर के लिए, किसी धार्मिक योजना के लिए, गौशाला के लिए, किसी भी ऐसे शुभ कर्म के लिए हमें भूमि का दान जीवन में एक बार कर देना चाहिए, अगर क्षमता है तो। और नहीं है तो कोई ऐसी मन में बात नहीं है, भगवान उस लायक सबको बनाएगा। बस पृथ्वी माता की आप प्रतिदिन पूजन करें। जब नए घर में प्रवेश करें तो भी वास्तु के रूप में भूमि का पूजन करें। जब घर में पहला नींव पत्थर रखें तो भी भूमि का प्रयोग करें, पूजन करें। जब पहली बार घर में प्रवेश करें, किसी आपने कोई फ्लैट, मकान कुछ भी लिया है, तो सीधा पैर अंदर भूमि में बढ़ाते हुए, घर की तरफ बढ़ाते हुए 3 बार भूमि को, धरती माता को नमस्कारें, प्रणाम करें। और प्रत्येक सुबह धरा पर पग रखने से पहले आप जरूर धरती माता को, वसुंधरा को नमस्कार करें। ये धरा, ये वसुंधरा रत्न प्रसीवनी है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। उसी मिट्टी में कड़वा फल धतूरा पैदा होता है।
उसी मिट्टी में वहीं नज़दीक में लगा दीजिए, उसी मिट्टी में शकरकंदी मीठी उत्पन्न होती है। उसी मिट्टी में पीला रंग हल्दी के रूप में पुष्पों के रूप में उत्पन्न होता है। उसी मिट्टी में श्वेत रंग के पुष्प खिलते हैं। उसी मिट्टी में हमारे लिए अन्न का धरती माँ अपनी गोद से हमें अन्न प्रदान करती है। उसी मिट्टी में कहीं हल्दी निकलती है, उसी मिट्टी में कहीं चुकंदर पैदा होता है, उसी मिट्टी में कहीं गेहूँ होता है, उसी मिट्टी में कहीं चावल होता है। तो देखो ना, मिट्टी वही, लेकिन ये वसुंधरा है, ये रत्न प्रसीवनी कहलाती है, रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए उस पृथ्वी मैया को हम नमन करें, नमस्कार करें। और कहीं भी आपके जीवन में आपके पास भगवान ने दिया है तो ज़रूर किसी धर्मशाला में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं भी आप किसी कोई धार्मिक स्थल बन रहा है, कोई कुआं, बावड़ी, बावची कुछ भी बन रही है, तो आप इस प्रकार से ज़रूर ध्यान रखें। गौशाला आदि में हमें भूमि दान जरूर करनी चाहिए या कुछ हमें धन से सेवा कर देनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं गौ माता, गौ की पूजा, गौ की सेवा, गौ का दान। आपने देखा होगा जब कन्यादान में फेरे कन्या के होते हैं और ब्राह्मण पूजन करा रहे होते हैं, कर्मकांड कर रहे होते हैं पंडित जी, तो वो गौदान भी कराते हैं। आता है ना गोदान का एक सब्जेक्ट। तो प्रयास ये करें किसी भी जीवन में किसी भी समय एक बार किसी ऐसे ब्राह्मण को या किसी ऐसे परिवार को जो गौ की सेवा कर सके, उन्हें बछड़े के सहित गौ दान करनी चाहिए। या कोई ऐसी गौशाला हो जहां आपको लगे कि यहाँ बहुत अच्छा सब कुछ सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, तो वहाँ गौ के निमित्त आप वर्ष भर के चारे का दान करें, गौ के लिए कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। जहाँ भी आपको गौ माता, ख़ास तौर से संसार में ध्यान रखना, वो व्यक्ति विजेता कहलाएगा। जो व्यक्ति ऐसे घूमती फिरती जहाँ भी गायें आपको दिखें, आप उनकी सेवा करें। और वो व्यक्ति नरक के भागी होंगे, वो व्यक्ति उन नरक से भी बदतर नरक मिलेगा जो व्यक्ति गौ का दूध निकाल लेते हैं और गौ को लावारिस सड़कों पर कागज़ और पन्नी खाने के लिए, पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो नरक से भी बदतर उन्हें नरक की प्राप्ति होगी, ये आप ध्यान रखें। कई बार बेचारी गौ छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर ऐसे घूम रही हैं, लावारिस घूम रही हैं, उनके पीने के पानी नहीं है, उनके खाने के लिए कोई भोजन नहीं है, और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों ने जिन्होंने उस गौ माता का दोहन तो कर लिया लेकिन सड़ने गड़ने के लिए बाहर छोड़ दिया। नंदी आप देखें, बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है नंदी के ऊपर, बहुत बुरा अत्याचार होता है कि साहब अगर गाय ने बछिया दी उससे रख लो क्योंकि उसके दूध की ज़रूरत है, और बछड़ा दिया तो उसे ऐसे ही धक्का दे दो। बहुत 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 पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो रहा है बेटा, बहुत अन्याय हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बहुत पहले इन सब बातों को समझा दिया है, ताकि जिसे समझना हो वो पढ़ कर के समझ ले। इसलिए बेटा अपने जीवन में गोदान करना, ऐसे स्थान पर गोदान करना जिस स्थान पर वास्तव में गौ माता की अच्छे से सेवा होती है, जहाँ गौ को पशु नहीं, जहाँ गौ को माँ समझा जाता है। और बेटे अपना धर्म निभाना, कहीं भी आपको ऐसी गौ विचरण करती दिखें तो बेटा जो भी आपसे बन सके, कुछ ना बने, कहीं आसपास किसी ठेला पर, रेडी पर कहीं कोई हरी भरी सब्जी दिख रही हो, वही थोड़ी सी खिला दो। ये मत सोचो कि अब ये लाएंगे वो लाए, वक्त पर जो भूख मिटा सके वो सबसे बड़ी बात है। आपको भगवान ने दिया है अपने घर के बाहर गौ माता के पशुओं के पीने के लिए, जहाँ भी कोई भी पशु हो, पीने के लिए पानी का व्यवस्था करनी चाहिए। चारे के लिए छोटी छोटी मांद बना सकते हैं आप लोग। तो इसलिए अब हमें पहल करनी होगी। नहीं तो ध्यान रखना, मैं आपको पिछले कई महीनों से चेताता आ रहा हूँ कि समय 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 थोड़ा सही नहीं है, और वो आप देख भी रहे हैं पूरे विश्व में क्या माहौल बना हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग अच्छे से। इसलिए गुरु की शरण में रहना, भगवान की शरण में रहना, गुरु मंत्र पर आस्था रखना, जीवों पर दया करना, मांसाहार को हमेशा के लिए त्याग देना, बेटा तभी आपकी विजय होगी। आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, ध्यान रखना आप इस बात का। इसलिए गौ माता की सेवा करना,
गौदान करना, गौ के लिए गौशाला के लिए भूमि का इंतजाम करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखना। एक बात थोड़ी सी आपको सोने वाली, गोल्ड वाली जरूर हमारी लगी होगी, तो अगर भगवान ने दिया है उसको पहनना। आप देखा नहीं, राजा महाराजा कैसे सोने के सिंहासन पर बैठते थे, कैसे स्वर्ण रत्नों से जड़ित है ना, अपने ऊपर शीश के ऊपर मुकुट रखा करते थे। तो इसलिए सोना एक बहुत प्यारी धातु है, और यदि आपके सक्षम हैं तो थोड़ा बहुत उसे अपनी उंगलियों में धारण करना चाहिए। अच्छे से बन के रहिए, बढ़िया बन के रहिए, क्या दिक्कत है, अगर भगवान ने दिया है तो चलिएगा। तो इन 3 बातों को मैंने आपको समझाया है, दिमाग में बैठा लेना बेटे। जब भी मौका मिले नंदी की, गौ माता की, पशुओं की सेवा करने से बेटे आप चूकना मत, आप मत चूकना। दुनिया कुछ भी करे, आप मत चूकना। बस फिर देखो आपको कैसे मूक भाषा में, मूक वाणी में, साइलेंट शब्दों में कैसे गौ माता का आपको शुभ आशीष प्राप्त होगा, कैसे नंदीश्वर महाराज का आपको शुभ आशीष प्राप्त होगा। नंदी सड़क पर भूखे घूमे, नंदी का दुराचार हो, नंदी के कोई भी कुछ चुभा दे, कोई पीट दे, कोई कुछ कर दे, कोई उसकी खाल के ऊपर छापा बना दे गरम गरम छड़ से, हैं, और आप देखते रहें और मंदिर में जाकर नंदी को 100 लोटों के जल से स्नान कराएं। नहीं बेटे, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, जिसने साक्षात नंदी की सेवा नहीं की, जिसने साक्षात गौ माता की सेवा नहीं की, तो साहब पत्थर की मूर्ति पर आप लाख फूल चढ़ा लें, लाख नंदीश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, वो बात नहीं बनेगी। इसलिए मूर्ति में हमेशा भगवान छिपे हैं। उस पाषाण में, उस पत्थर में भगवान तभी नज़र आते हैं जब हमें, हमारे मन में भगवान हो, हम हर जीव के प्रति हमारे अंदर दया हो, तभी भगवान बेटे आपको दर्शन देंगे। फिर वो पाषाण नहीं, वो भगवान बन जाते हैं, वो मूर्त रूप ले लेते हैं। इसलिए अच्छे से भगवान को समझें, भगवान के मर्म को समझें, मूर्ति के मर्म को समझें, अपने धर्म के मर्म को समझें, तब आपके जीवन में आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और सनातन धर्म में तो हम एक चींटी मारते हुए डरते हैं, चींटी मारते हुए डरें, लेकिन गौ माता की या किसी की सेवा ना करें तो क्या फ़ायदा। इसलिए बेटे सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए, आपको बहुत सुंदर मेवा की प्राप्ति होगी। भगवान आपसे सदा खुश रहेंगे। इसीलिए हमारी परंपराओं में, ब्याह शादियों में आज भी गोदान की व्यवस्था होती है। चलिए आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। पुनः जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी करुणामयी भक्त वत्सला जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटा, बहुत सारी बातें हैं, बुरा ना माना करें। कई बार हम कुछ कटु भी बोल जाते हैं, लेकिन ये हम अपने लिए नहीं बोलते, हम अपने धर्म के साथ जुड़े आपको रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए कुछ बातें हमारी आप बर्दाश्त किया करें। और दूसरी बात, आसपास कोई गौशाला हो तो बेटे अच्छे से सेवा करना, चाहे आप वहाँ की साफ़ सफाई करें, कुछ भी करें, जो भी आपसे बन सके आप ज़रूर करें। और सड़क पर डोलती घूमती बेचारी लाचार जो भी गौ आपको दिखाई दें, उनकी सेवा तो बिल्कुल प्रयत्न और मन से करना, आपको बहुत शुभाशीष प्राप्त होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।